हरे कृष्णा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, श्रीमान छायाशुक, जाजली और जव्हू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लेकर बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व, किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तदंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने अपना मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषि बैठे थे, दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक और तीर्थ विराजमान हुए, दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का नाद होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खील और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां पर उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए, सदा ही सेवन करते रहना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंद हैं। ये राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी की मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि वह क्षण भर के लिए भी ये श्रीमद् भागवत कथा इसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं, उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक्, साम और यजुः ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, सत्संवर रूपकाल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों बातें समान हैं।
जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ करा दिया। यह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह कितने खेद की बात है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे की ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं। संसार के में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा बहुत कठिन है। इसके लिए विषय में सुखदेव जी ने आदेश के अनुसार ये विशेष विधि भी जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना होने के कारण 1 सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना, विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसीलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को आदि से अंत तक सुनने का जो फल प्राप्त होता है, वही सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग, समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थों से भी सदा बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बढ़ा चढ़ा है। कहाँ तक इसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे, वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई है। माना कि ये भगवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी की भी आदिकरण भगवान पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, किंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से 11 स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने पूछा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कालिकाल आया ही चाहता है। फिर इस संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे। उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गो रूप धारणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा कोई दूसरा इसका रक्षक दिखाई नहीं देता। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपके भक्तों के लिए ये सगुण रूप धारण किया है आपने। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना से में तो बहुत कठिनाइयां हैं, अतः वह उनसे नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे कथन पर कुछ तो विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज
श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर्ध्यान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत कथा ही साक्षात वांगमयी मूर्ति है। इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से सब पापों का ये नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण इसका सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सभी साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान कर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए और काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कलिकाल में यही प्रधान कर्म धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर मनुष्य तो उसे छोड़ सकने में कैसे सक्षम हो सकता है। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। अब आगे सूत जी क्या कहते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।